हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला, रेलवे एम्प्लॉई, आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फीवर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी जो है आप देख रहे होंगे कि अभी जो बात होगी वो आरआरबी एनटीपीसी भोपाल की, ठीक है। और आरआरबी एनटीपीसी भोपाल तथा एक दूसरा बोर्ड है आरआरबी एनटीपीसी गोरखपुर की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एनटीपीसी गोरखपुर और भोपाल के जो नया जो डाटा आया है एलिमिनेशन, उससे क्या कट ऑफ रहेगा इसके बारे में। तो देखिए, गोरखपुर बोर्ड ऐसे भी मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका कारण यह है कि थोड़ा सा मैं पहला जो वीडियो बनाना शुरू किया तो इसी बोर्ड से, जैसे पहला कोलकाता के बाद गोरखपुर ही बनाया, इसके में एक मेरा दोस्त है, वहीं बार बार ऐसा कट ऑफ का बात करता रहता था कि कितना पे होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, क्या जाएगा, फाइनल मेरिट कितना में बनेगा। तो तब से मेरा सबसे बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा और मैं उसको बोला भी था कि तुम्हारा इतना रेंज में है, तुम्हारा फिक्स है कि होगा एसएम में। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत किए, आज वो अभी एसएम में उसका सिलेक्टेड है, कभी मैं आपको उससे मिलाऊंगा भी। तो यह बोर्ड इसलिए भी स्पेशली हो जाता है। आइए बात करते हैं गोरखपुर जोन की। तो इसमें नन टाइपिंग की टोटल पोस्ट है 287, जिसमें यूआर की 116, ओबीसी की 77, ईडब्ल्यूएस का 29 और एससी की 43 और एसटी का 22 पोस्ट है। इसी तरह से टाइपिंग पोस्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 277 है, लगभग दोनों बैलेंस सीट है, ठीक है। अब देखिए, टाइपिंग पोस्ट का मैं सभी वीडियो में बोला हूँ कि यहाँ का जो फाइनल कटअप बताना किसी भी यूट्यूबर के लिए आसान नहीं है। अगर वो आपको बोल रहा है कि इतना पे आपका बन जाएगा तो थोड़ा सा उसमें हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो मूर्ख बना रहा है। क्योंकि आप, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि इसका टाइपिंग का कट ऑफ क्या जाएगा। अगर आप टाइपिंग पास हो या फेल हो, कौन जानता है। तो जैसा कि साइको का नहीं कोई जानता था, अच्छा अच्छा लड़का भी साइको में फेल है और ख़राब ख़राब लड़का भी साइको में पास है, लेकिन हुआ उसी का जो पास ज़्यादा था, उसमें तो कम से कम टाइप साइको का नंबर मिलता था, इसमें टाइपिंग का नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर अच्छा वाला फेल हो गया तो फिर दिक्कत होगा, और अच्छा वाला फेल हो गया तो फ़ायदा होगा, लेकिन ख़राब वाला फेल हुआ तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए टाइपिंग का कट ऑफ का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। फिर भी अगर आप 5-6 नंबर ज़्यादा हैं और टाइपिंग पास हैं तो आप मानिए कि सेफ रेंज में हैं, लेकिन फिक्स नहीं समझिए। अब देखिए, इसी तरह से आप नॉन टाइपिंग पोस्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ टोटल 116 सीट है यूआर की। मैं मात्र 100 रैंक तक के बच्चों को लिया। तो वैसे बच्चे जिनका नंबर 81.33, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट किए कि सर आप पीडब्ल्यूडी को भी कंसिडर नहीं करते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बोला कि अगर आप मेरे किसी वीडियो को देखिएगा तो मैं थोड़ा सा एक नंबर बढ़ा के ही रखता हूँ। कारण क्या है, उसमें कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं पार्टिसिपेट किए, कुछ वैसे बच्चे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो मैं उनको तो कंसीडर करता हूँ इसमें ना, सीट को छोड़ करके। देखिए 10% छोड़ना ही है, हम 116 छोड़ रहे हैं, 16%। कारण क्यों? क्योंकि हो सकता है अभी कुछ बच्चा और भी आएगा इस नंबर से ज़्यादा वाला। तो इस सब को मानते हुए अगर आप यहाँ देखते हैं तो ओबीसी कैटेगरी से यहाँ पे 45 बच्चे हैं जो कि जनरल में पास किए हुए हैं, 17 बच्चे ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पास किए हैं जनरल से, और एससी से 3 बच्चे, एसटी से 2 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल से पास किए हैं, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी का 77 सीट है, जो कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, अगर आप गोरखपुर जोन में ओबीसी कैटेगरी से टोटल अभी जो नया वाला डाटा है इसके अंतर्गत अगर आप 122, अगर आपकी टोटल 122 पोस्ट पे 122 रैंकिंग के अंदर हैं तो आपका फिक्स है कि यहाँ से हो सकता है, ठीक है ना, होने का मैक्सिमम चांस है। तो यही आप समझिए कि अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी हैं, तो अगर गोरखपुर जोन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर हैं तो 46 रैंक तक हैं तो आप सेफ हैं नया वाला पीडीएफ से। अगर आप एससी कैटेगरी से 46 पोस्ट के अंदर 46 रैंक के अंदर हैं तो सेफ हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से 24 रैंक के अंदर हैं तो इस जोन से सेफ है। अब देखिए, ये जो मैं रेंज बता रहा हूँ, रैंक बता रहा हूँ, ये न्यू वाला जो पीडीएफ आया है आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ लेवल 6 स्टूडेंट, इससे मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर अब बहुत सारा लड़का पुराना वाला रेंज को दिखा रहा है रैंक को और बोल रहा है कि सर हम सेफ हैं कि नहीं। तो मैं आप सभी को बोला भी हूँ कि अगर आपको पर्सनल कोई भी डाउट है तो आप हमको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे यूट्यूबर शुक्ला जी से आप हमको फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूबर शुक्ला जी, SHUKLAJI, यूट्यूबर शुक्ला जी से आप हमको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारा बच्चा हमको ये कमेंट कर रहा है कि सर इस रैंक में है तो नहीं। अब भाई, ये जो न्यू वाला डाटा है आप उससे अपना रैंक मिलाओ, अगर उसमें हो तो फिक्स है, ठीक है। इतना झमेला क्यों करना है। अगर फाइनल मेरिट कटअप देखिए, अगर इस रेंज में है तो फिक्स मानिए अपने आप को। देखिए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आप यूआर कैटेगरी में 82 प्लस मार्क्स में हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में 78 अगर आपका मार्क्स है, 78 या इससे अधिक,
तो आपका फिक्स है कि यहाँ से होगा। EWS कैटेगरी में अगर आप हैं और आपका अगर 76.67 प्लस है, ठीक, प्लस जिसमें प्लस कर रहा हूँ उससे ऊपर मार्क्स है नहीं। अब मैं अभी आपसे एक बात बताऊंगा, एक सेकंड रुकिए। 66 प्लस है आपका SC का और ST का 61 प्लस। ये जो मैं लिखा है 82 प्लस, अब देखिए यहाँ 81.33 पे ही हमको 100 लड़का मिल रहा था, मैं 82 कटा बताया। क्या गलत बताया? कितना बचा इंक्रीज करेगा? हमको कोई बता के बताए तो। क्या इससे ज़्यादा इंक्रीज करेगा? नहीं कर सकता है। अगर आप इस कैटेगरी के रेंज में हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए और आपको एक सीट यहाँ से मिल सकता है कंफर्म, ठीक है। अगर आपको यह मेरा डाटा ऑथेंटिक लगा हो और वर्क सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आपका एक दायित्व बनता है। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आप वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इसी में आगे बात होगी RRB NTPC भोपाल से, ठीक है। NTPC भोपाल के बारे में अगर आप बात करते हैं कि यहाँ की फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, तो यहाँ लेवल 5 की जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है जिसमें UR की 107 सीट है, OBC की 81, AWS की 32 और SC की 47 तथा ST की 25, ठीक है। इसी तरह टाइपिंग पोस्ट का भी कुछ सीट है जो यहाँ पर अभी वैकेंट नहीं लिख पाए हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टोटल सीट से नहीं मतलब यहाँ पे बात नॉन टाइपिंग की हो रही है। टाइपिंग का मैं इस वीडियो में भी बताया कि अगर आप 5-6 नंबर अधिक हैं और टाइपिंग पास करते हैं तो मैक्सिमम चांस मानिए कि हो सकता है। ये एक्यूरेट डाटा कोई नहीं बता सकता। अब देखिए आफ्टर एलिमिनेशन यहाँ का क्या स्थिति है। रैंक IQ डाटा से जब एलिमिनेट किया गया लेवल 6 वालों को, तो देखिए यह एक अजमेर जोन के बाद यह भी एक टफ जोन है। इसको भी मैं टफ लिस्ट में रख रहा हूँ। जैसे मैंने पटना को रखा और सब कुछ जोन को रखा, उसी तरह से भोपाल जोन भी लेवल 5 में टाइपिंग के मामले में टफ है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भोपाल कैसे टफ हो जाएगा। अरे भाई सीट तो देखो तुम, कितना सीट है और बच्चा कैसा वहाँ पे अपीयर किया है। 96 बच्चा मात्र 91.4 नंबर से ऊपर में है। 107 बार का सीट है भाई और 96 बच्चा हमको मिल जा रहा है। इसमें OBC 42 ऐसे OBC हैं जो UR से पास किए हैं, 5 AWS SC के 3 और ST के 1-1 बच्चे ऐसे हैं जो कि जनरल से पास किए हुए हैं। और यहाँ पे OBC की सीट है 81 और 32 EWS की और 47 SC की तथा 25 ST की। यानी अगर आप OBC कैटेगरी में 123 रैंक तक हो या EWS कैटेगरी में 37 रैंक तक हो या SC कैटेगरी में अगर आप 77 रैंक 80 47 से 3 50 रैंक तक हो या ST कैटेगरी में 26 रैंक तक हो तो आप सेफ हो। ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ ये रैंक IQ पर जाकर नहीं चेक करना है। जो नया जो डाटा दिया हुआ है PDF के फॉर्म में एलिमिनेशन के बाद, उसका यह मैं रैंक बता रहा हूँ। उसमें अगर आप इतना रैंक तक हैं तो सेफ हैं, ठीक है। तो इतना रैंक करने की जरूरत नहीं है, आप उतना रैंक नहीं कीजिए। अगर आप फाइनल कट ऑफ मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, मेरे अनुसार से अगर मान रहे हैं, तो अगर आप UR कैटेगरी में यहाँ से 92 नंबर या इससे प्लस में हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। अगर OBC कैटेगरी से हैं तो 87 प्लस, 87 से अधिक मार्क्स में है। अगर आप EWS से हैं तो 84 प्लस। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 76.67 प्लस में अगर आप हैं तो, और अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो 71 प्लस। यानी इस कैटेगरी रेंज में है तो आपका मैक्सिमम चांस बनता है कि इस जोन से आपका एक सीट कंफर्म मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप मानते हैं कि आप जो भी मेरा जो डाटा है अगर ऑथेंटिक है, देखिए मैं यह मिनिमम रेंज बता रहा हूँ कि अगर आप इस मिनिमम रेंज में हैं तो मैक्सिमम चांस बनता है कि आपका होगा, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम डाटा मैं पहले बनाया था, लेकिन इससे कम में है तो आप अपने आप को थोड़ा सा कम समझिए कि हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन इससे अगर ऊपर है तो आप श्योर मानिए कि आपका होगा, ठीक है ना। इस रेंज में है तो अगर आपको मेरा डाटा ऑथेंटिक लगा हो और मेरा यह प्रयास सही लगा हो तो प्लीज़ आपका भी एक ड्यूटी है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई पर्सनल इंक्वायरी है, अब ये कट ऑफ के रिगार्डिंग नहीं, लेकिन अगर इसके अलावा जो कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी समस्या है मेडिकल से भी लेकर या और भी, तो आप हमसे बेझिझक शेयर कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूबर शुक्ला जी से, ठीक है। इसे मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप हमें यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।